जय श्री राधा दोस्तों, मुझे पहचाने, मैं हूँ गागी मैडम। देवी सर मथुरा वृंदावन की यात्रा पर गए हुए हैं। आज का सेशन मैं लूंगी। चलिए विलंब न करते हुए अतिशीघ्र प्रारंभ करते हैं। एलटीएम के साथ करंट वाली लाल चाह। पहला प्रश्न देखिएगा। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के बीच किस क्षेत्र के विकास के लिए समझौता हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डेयरी क्षेत्र। चलिए देखते हैं इसके संबंध में। यही है कि छत्तीसगढ़ ने सहकारी विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में 2 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। ये पहल प्रदेश में डेयरी और वन उपज विकास को गति देने के साथ ही आदिवासी समुदाय और किसानों के उत्थान की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। छत्तीसगढ़ सरकार और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के बीच डेयरी क्षेत्र के विकास के लिए समझौता हुआ। साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित और राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड NCOL के बीच एक और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। याद रखिएगा कि प्रदेश में वर्तमान में 621 सहकारी समितियां कार्यरत हैं। इस समझौते के माध्यम से आगामी 3 वर्षों में 3200 नई समितियों की स्थापना के साथ 3850 गांवों को जोड़ा जाएगा। साथ ही 6 जिलों के 300 गांवों में मिल्क प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाएगी। दुग्ध संकलन, जो वर्तमान में प्रतिदिन 75,000 किलोलीटर है, अगले 3 वर्षों में 5 लाख किलोलीटर प्रतिदिन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा 220 बल्क मिल्क कूलर इकाइयों की स्थापना की जाएगी। वर्तमान में सहकारी समितियों से 16,324 पशुपालक जुड़े हुए हैं, जिन्हें निकट भविष्य में बढ़ाकर 1.5 लाख किया जाएगा। इन पशुपालकों को आधुनिक तकनीक और मशीनों की सहायता से दूध की जांच और तत्काल भुगतान की सुविधा प्रदान की जाएगी। हाल ही में चर्चित साजा पहाड़ यह किस जिले में स्थित है? ऑप्शन देखिएगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। वही है कि कोरिया वन मंडल के अंतर्गत आने वाले नगर निगम चिरमिरी के जंगल में एक बाघिन का रेस्क्यू किया गया। गौरतलब है कि बीते 1 सप्ताह से कोरिया वन मंडल बैकुंठपुर के पूर्वी साजा पहाड़ बीट में बाघिन के विचरण के प्रमाण मिलने के बाद से ही वन विभाग द्वारा रेस्क्यू किया गया। याद रखना है ये साजा पहाड़ किस जिले में स्थित है। ओके। औषधीय पौधा सिंदूरी यह किस जिले में पाया जाता है? ऑप्शन देखिएगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बस्तर। चलिए दोस्तों डिटेल्स से देखते हैं। बस्तर की प्राणदायिनी इंद्रावती नदी तट से लेकर जंगल में पाए जाने वाले औषधीय पौधा सिंदूरी अब बहुत कम नजर आने लगा है। वर्तमान में आसना, तिरिया व माचकोट इलाके में ही कुछ पौधे नजर आते हैं। सिंदूरी के फल से बीज निकालकर बाजार में विक्रय करते थे, पर बीज की खरीदी बंद होने के बाद से सिंदूरी के पौधे को काटकर जलाऊ के रूप में ग्रामीण उपयोग करने लगे। इसके बाद से ही तेजी से सिंदूरी के पौधे खत्म होने लगे। कृषि विज्ञान केंद्र में सिंदूरी से सिंदूर बनाने महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया था, लेकिन बाद में योजना ठप हो गई। बस्तर में पाए जाने वाले औषधीय गुणों से भरपूर सिंदूरी के पौधे के छाल व पत्ते को ग्रामीण पूर्व में बुखार उतारने के लिए उपयोग करते थे, तो ध्यान रखिएगा। सिंदूरी। ओके। हाल ही में चर्चित पहाड़ी सिरोली डोंगरी यह किस जिले में स्थित है? ऑप्शन देखिएगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सारंगढ़ बिलाईगढ़। चलिए इसके संबंध में डिटेल्स देखिए। छत्तीसगढ़ अंचल में सिंघनपुर और कबरा पहाड़ के शैलाश्रयों के दक्षिण में लगभग 70 किमी की दूरी पर सारंगढ़ तहसील मुख्यालय के उत्तर पश्चिम में 6 किमी दूर एक प्राचीन अवशिष्ट पहाड़ी सिरोली डोंगरी है। इस पहाड़ी क्षेत्र में लगभग 15 शैलाश्रयों का निरीक्षण किया गया है। इस पहाड़ी में वन्य जीव, आखेट दृश्य, जलचर, मानवाकृतियां, अनेक प्रतीक चिन्ह की भरमार है। पहाड़ी के शैल चित्र 2 स्तरों में प्राप्त होते हैं। प्रथम वे चित्र जिनमें हल्के लाल गेरुआ रंग का प्रयोग किया गया है।
दूसरे जिनमें गहरे लाल गेरुआ रंग का प्रयोग किया गया है। हल्के लाल रेखाएं गहरे रंग में दिखाई देते हैं। संपूर्ण इस शैल चित्र की अवधि को मध्य पाषाण काल से प्रारंभिक नवपाषाण युग के बीच रखा जा सकता है। ओके। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आयुष विभाग द्वारा 26 नवंबर से 25 दिसंबर तक प्रकृति परीक्षण अभियान के तहत नागरिकों में वात पित्त व कफ का लक्षण जांचने अभियान चलाया जा रहा है। इसमें छत्तीसगढ़ किस स्थान पर है? पहला, दूसरा, 8वां, 9वां। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 8वां। चलिए देखते हैं इसके संबंध में। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आयुष विभाग द्वारा 26 नवंबर से 25 दिसंबर तक प्रकृति परीक्षण अभियान के तहत नागरिकों में वात पित्त व कफ का लक्षण जांचने अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान की शुरुआत देश के 37 राज्यों में हुई। इनमें से छत्तीसगढ़ ने 18 दिनों में 1,70,111 लोगों का परीक्षण करके देश में 8वां स्थान हासिल कर लिया है। ठीक है। दूसरी, इंडियन वाटर वर्क्स एसोसिएशन का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ होगा? ऑप्शन देखिएगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रायपुर। इसके संबंध में देखिएगा। दूसरी, इंडियन वाटर वर्क्स एसोसिएशन का राष्ट्रीय सम्मेलन रायपुर में होगा। वही इसका आयोजन 10 से 12 जनवरी तक होगा। छत्तीसगढ़ में इसका दूसरा आयोजन है। 16 दिसंबर को इंडियन वाटर वर्क्स एसोसिएशन IWWA ने रायपुर में होने वाले अपने 97वें राष्ट्रीय सम्मेलन के शुभारंभ कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए उप मुख्यमंत्री तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री अरुण साव को आमंत्रित किया है। छत्तीसगढ़ को दूसरी बार इस आयोजन की मेजबानी मिली है। ओके, ये सब ऐड कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस प्रसिद्ध तबला वादक का हाल ही में निधन हो गया है? ऑप्शन देखिएगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जाकिर हुसैन। ध्यान दीजिएगा कि प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन का 15 दिसंबर को अमेरिका में 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह भारतीय तबला वादक, संगीतकार, तालवाद्य कलाकार, संगीत निर्माता और फिल्म अभिनेता थे। मुंबई में जन्मे जाकिर हुसैन तबला वादक अल्लाह रखा के पुत्र थे। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को जैज फ्यूजन और विश्व संगीत के साथ जोड़ा और अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के साथ सहयोग किया। ओके। देखिए, छत्तीसगढ़ अंचल में आल्हा उदल गीत गाने का मुख्य आधार क्या है? तो ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, देखेंगे। इसका सही आंसर है दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ये मौखिक होता है। ओके। देखिए, जगदलपुर ब्लॉक के जो है ग्राम तुरेनार में बस्तर का पहला ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनाया गया था। ये किसके शासन काल में बना था? तो ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर है। इसका सही आंसर है दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा बी सही है, श्री भूपेश बघेल। ओके। देखिए, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के जो है मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ राज्य में इको रेस्टोरेशन पॉलिसी तैयार की जा रही है। इस पॉलिसी को तैयार करने वाला दोस्तों देश का ये कौन सा राज्य होगा? ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है दोस्तों, दूसरा स्थान है। ठीक है, दूसरा राज्य होगा ये। देखिए, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने किस राज्य की जो है पुलिस को राष्ट्रपति निशान पुलिस कलर्स अवार्ड 2024 सौंपा है? तो ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, देखेंगे। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अपना छत्तीसगढ़। ओके। देखिए, भारत सरकार द्वारा जारी कृषि सांख्यिकी सारणी वर्ष 2022 के अनुसार धान फसल के क्षेत्रादन में छत्तीसगढ़ राज्य का दोस्तों देश में कौन सा स्थान है? ये DPRCG विशेष है। ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों। इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा बी सही है, चौथा स्थान है। ओके। देखिए, हाल ही में चर्चित श्वेत गंगा या किस जिले में स्थित है? तो श्वेत गंगा ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ये मुंगेली जिला में है। ओके। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र दोस्तों प्राचीन समय में दंडक वन क्षेत्र में आता था? तो दंडक वन क्षेत्र ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर है। देखिए, इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ये कांकेर। ठीक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएगा। और हाँ, वीडियो से कुछ सीखने को मिला, कुछ जानने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए, शुक्रिया। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।